कहते हैं कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, लेकिन क्या वह परलोक तक भी पहुंच सकते हैं? ऐसी ही मिसाल देखने को मिल रही है रामपुर में, जहां पटवाई थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक एफआईआर में 16 वर्ष पूर्व स्वर्गवास हो चुके एक दादाजी के नाम रिपोर्ट दर्ज कर दी। दरअसल मामला जमीनी विवाद का था, जिसमें दो पक्षों के बीच में मुकदमाबाजी चल रही थी। इस बीच एक पक्ष के लगाए हुए पेड़ दूसरे पक्ष ने काट दिए। पेड़ काटे जाने पर पहले पक्ष ने पुलिस में एफआईआर करवाई, तो दूसरा पक्ष भी पुलिस की शरण में पहुंच गया और उसने जो एफआईआर करवाई उसमें पहले पक्ष के दादाजी का भी आरोपी बना डाला, जिनका 16 वर्ष पूर्व देहांत हो चुका है। अब इस घटना के बाद से मृतक दादा के परिजन बेहद हैरान और परेशान हैं और पुलिस से इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं, जबकि पुलिस अधीक्षक का कहना है कि जांच की जा रही है। यदि मृतक को आरोपी बनाया गया होगा तो उसका नाम निकाल दिया जाएगा। इस विषय पर पीड़ित सनी ने क्या कुछ बताया, सुनिए। अब मेरा नाम सनी है, मैं पटवाई का निवासी हूँ। शवाद रोड पर मेरी जमीन है, जिसका मामला पहले से 4 वर्ष पूर्व से ही उस पर मुकदमेबाजी चल रही है जगह पर। पहले भी जो विपक्षी गण हैं हमारे रामपाल उनके लड़के नितिन नितेश, वो कई बार जगह पर कब्जा करने पहुंचे हैं। कई बार उन्होंने पेड़ काटने की कोशिश की और मेड़ डालने की कोशिश की। ऐसे ही 24 तारीख को रात को उन्होंने करीब सुबह के टाइम 4-5 बजे पेड़ काट दिए जो हमारी मेड़ पर लगे हुए थे उनकी तरफ से, जिसके पक्ष में हमारे पास स्टे भी था, और उसके बावजूद भी इन्होंने पेड़ काट दिए। मेरे चाचा जी सोनू, वो सुबह रोज 5 बजे टहलने जाते हैं। उस दिन भी वो सुबह 5 बजे टहलने गए तो ये लोग पेड़ काट रहे थे, व मेड़ डाल रहे थे। जब इन्होंने उस चीज का विरोध जताया तो ये लोग उनकी तरफ उन्हें मारने के लिए दौड़े। वो अपनी जान बचाकर वहां से घर आए। उन्होंने आकर घर वालों को सूचित किया। हम सब मौके पर पहुंचे, जब तक वे सब लोग वहां से भाग चुके थे। जब फिर हमने 112 नंबर को कॉल करके बुलाया। 112 ने आकर वहां पे मौके पर आकर सब कटे हुए पेड़ों के व मेड़ डली हुई के फोटो लिए। उन्होंने जाके पटवाई थाने में सूचित किया। पटवाई थाने के 2 कांस्टेबल मौके पर पहुंचे। उन्होंने भी जाकर कटे हुए पेड़ों का और मेड़ का फोटो लिया। उसके बाद में हमने थाने में आके तहरीर दी। तहरीर देने के बाद 2 दिन हमारी थाने में कोई सुनवाई नहीं हुई। तीसरे दिन हमारी एफआईआर रामपाल, नितिन, नितेश, अवधेश और 5 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज हुई। हमारी एफआईआर दर्ज होने के बाद जब उन लोगों को पता चला तो उन्होंने भी हमारे खिलाफ एक एफआईआर दर्ज कराई, जिसमें सोनू, प्रशांत, महिपाल, सूरज सिंह और सनी, मेरा भी नाम मौजूद था। अब हैरत की बात तो ये है, उस एफआईआर में तीसरे नंबर पे सूरज सिंह, मेरे दादाजी का नाम दर्ज था, जिनकी 16 साल पहले ही मृत्यु हो चुकी है। सर, थाने में कोई जांच नहीं हुई, बिना जांच के उन्होंने हमारे खिलाफ मुकदमा लिख दिया। पुलिस ने कोई नहीं जांच की, जो उन्हें लगे 16 साल पहले मरे हुए व्यक्ति के खिलाफ कैसे मुकदमा लिखा जा सकता है, आप ये तो बताइए। जो कभी जीते जी थाने तक नहीं गए, उन मरने के बाद उनके खिलाफ मुकदमा लिखा गया है। साहब, हमें तो बड़ी हैरत की बात है, क्या करें, कहीं न्याय नहीं मिल पा रहा है हमें। क्या चाहते हो आप? अब जो ठीक हो वो पटवाई पुलिस करे। अगर हमारे खिलाफ एफआईआर सही लग रही है उन्हें तो हमारे खिलाफ रखे, या विपक्षी गण के खिलाफ सही लग रही है तो उनके खिलाफ रखे। ना उन्होंने मौके पे जाके किसी से ये पूछा कि पेड़ किसके हैं, अपने ही खिलाफ हमारे ही पेड़ और हमारे ही खिलाफ एफआईआर लिखी गई है। देखिए, प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराना जो वादी है उसके द्वारा दर्ज कराई जाती है, और जैसा कि आपके द्वारा बताया जा रहा है कि एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी मृत्यु हो चुकी है, विवेचना में इस चीज़ को साक्ष्य संग्रहित किया जाएगा। अगर व्यक्ति मृत्यु हो चुकी है तो उसके नामजदगी भी गलत की जाएगी, और उस जो वादी है उसके खिलाफ हम कार्रवाई भी करेंगे, किस तरह गलत तथ्यों के आधार पर उसने जो पंजीकृत कराया। रामपुर से सी न्यूज़ संवाददाता साजिद खान की रिपोर्ट।